पोकेमोन मास्टर लेजेंड्स के एपिसोड 6 में तुम्हारा स्वागत है। अब तक हमने देखा एस किस्म लेजेंडरी पोकेमोन से टकराता है, टीम अंधकार से मिलता है एंड जैसे तैसे आ जाता है मध्यपुर के अंदर अपना सेकंड जिम बैटल करने के लिए। अब आगे एस किस्म जाता है जिम के अंदर, तभी उसको एक छोटा भाई मिलता है जिम लीडर का। वो इसको बोलता है सॉरी मेरा भाई अब मुकाबला नहीं कर सकता, उसने जिम बैटल को क्विट कर दिया है, वो डिप्रेशन में है। एस बोलता है कि मुझे तुम्हारे भाई के पास ले जाओ। रास्ते में उसका छोटा भाई बताता है कि देखो मेरा भाई जो है काफी पावरफुल है, वो फ्लैंक टाइप का जिम लीडर है, लेकिन एक महीने पहले उसके साथ में ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसने एक महीने तक अभी तक कोई मुकाबला किया नहीं है। जो कोई भी आता है वो उसको डायरेक्टली जिम बैटल दे देता है एंड एस बोलता है कि तो काफी बेकार बात है, हमें उससे मिलना चाहिए। तभी एस जाता है एंड जिम लीडर वायु से मिलता है जो कि काफी डिप्रेशन में होता है, आसमान को देख रहा होता है। तभी एस के पास जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे जिम बैटल करने आया हूँ। तभी वायु बोलता है ये लो जिम बेस और तुम यहाँ से चले जाओ। एस बोलता है नहीं मैं तुमसे मुकाबला करना चाहता हूँ। वायु बोलता है ओ तुम तो वर्ल्ड चैंपियन हो, तुम मेरे से मुकाबला करके क्या ही करोगे, आई नो तुम जीत जाओगे, ये लो जिम बेस मुझे तुमसे मुकाबला नहीं करना, मैं अभी डिप्रेशन में हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एस और ब्रोक बोलते हैं देखो तुम्हें यार मुकाबला करना चाहिए। ब्रोक आता है अपने वायु को एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है, देखो मैं भी जिम लीडर हूँ, मैं भी जिम लीडर रह चुका हूँ, मुझे पता है जिम लीडर में लेना काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला टास्क है, काफी प्रेशर वाला जॉब है, लेकिन तुम्हें ये करना होगा। तभी वायु बोलता है ना मुझे ये जॉब काफी पसंद है, लेकिन कुछ पर्सनल कारण की वजह से अब मैं मुकाबला नहीं कर सकता, आई एम रियली सॉरी। सैना एक्सप्लेन करती है कि यार तुम एक पावरफुल ट्रेनर लगते हो, तुम्हें पोकेमोन से प्यार है तो तुम्हें मुकाबला करना चाहिए। वायु उनको समझाने का ट्राई करता है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे मेरी कहानी तुमको बतानी पड़ेगी। वायु बोलता है कि मैंने काफी सालों तक जिम बैटल किया, मुझे मजा आया, लेकिन कुछ समय पहले मेरी जिंदगी में एक लड़की आई जिससे मैंने बेहद मोहब्बत की, हम दोनों साथ में रहते थे। एक दिन मैंने उसको प्रपोज किया एंड हमने फैसला किया शादी करने का। और शादी के एक हफ्ते पहले मेरी जिम के अंदर टीम अंधकार के लोग आए। यहाँ पे एक काफी पावरफुल वेपन रखा है, गरुड़ा पोकेमोन लेजेंडरी ट्रायो का मेंबर, प्रोटेक्टर ऑफ द स्काई, उसके फेदर से बना हुआ वेपन रखा हुआ है। यहाँ पे पोकेमोन लीग एसोसिएशन ने रखा हुआ है एंड उसकी प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी थी। एंड टीम अंधकार वाले लोग आए एंड उसको चुराना चाहते थे, तो मैंने उनका सामना किया। मेरे फ्लैंक टाइप पोकेमोन टेलोनफ्लेम ने सबकी आग लगा दी, लेकिन तभी टीम अंधकार का बॉस जो होता है वो खुद यहाँ पे आया था, उसने मास्क पहना हुआ था एंड उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया अपने पॉइजन टाइप पोकेमोन से। लेकिन मुझे बचाने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड जो कि मेरी होने वाली वाइफ बनने वाली थी, एक हफ्ते के अंदर वो मेरे सामने आ गई एंड वो उसी समय वहां से गायब हो गई, वेनिस हो गई। मतलब भाई उसका पॉइजन टाइप अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था, शायद तक से वो पूरी तरीके से भस्म हो गई। मैंने इसको खो दिया एंड उसके बाद मुझे मुकाबला नहीं करना। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि मैं उसको बचा नहीं पाया, वो मेरी वजह से, मेरे जिम लीडर वाले काम की वजह से उसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। मेरी पूरी जिंदगी वो थी एंड वो मारी गई, तो अब मैं मुकाबला नहीं कर सकता। इसके तुम नहीं समझोगे, आई नो तुमने कभी प्यार नहीं किया है। इसके बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं मेरे पोकेमोन से, सैना से और आई मीन ब्रोक से प्यार करता हूं, तो मैं है ना समझ सकता हूं। तभी भाई बोलता है तो ये जिम बेस लो, जाओ, मुझे परेशान मत करो, मुझे अकेला रहना है। ऐसे इसको मोटिवेट करने का ट्राई करता है कि यार बैटल कर लो, बैटल ना करो तो सही, तुम खुश तो रहो, डिप्रेशन में रहने का फायदा नहीं है। क्या पता तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो हो वो जिंदा हो, टीम अंधकार के पास हो। वैसे जब मैं यहाँ पे आ रहा था मैं टीम अंधकार से टकराया था, वो माही नाग पोकेमोन के पॉइजन को लेकर चले गए। तो वायु बोलता है ओ तो वो माही नाग के पीछे भी है एंड वो गरुड़ा के पोकेमोन के वेपन को भी ले लिया है। जरूर से वो काफी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। उनका नेक्स्ट टारगेट जो है अपना प्रोटेक्टर ऑफ द सी पोकेमोन जो है ना उसके पीछे वो जाएंगे। तो इस कदम तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तुम जाओ, अगर तुम्हें कहीं मिले तो उनसे मुकाबला करना एंड हो सके अगर मेरी वाइफ होने वाली वाइफ मेरी गर्लफ्रेंड जिंदा है तो प्लीज उसको बचाना। बट अभी मैं मुकाबला नहीं कर सकता, प्लीज मुझे नहीं समझना है, सही नहीं हो सकता हूं जब तक वो नहीं आएगी। मैं पोकेमोन जिम बैटल को वापस से कंटिन्यू नहीं करेगा, अगर वो मारी जा चुकी है तो मेरा अंत भी ऐसे ही होना चाहिए, वो मेरी वजह से मरी है तो मैं अपने आप को सैक्रिफाइस कर देगा। और तभी ऐसे बोलता है आई थिंक अब तुम नहीं मानने वाले, मुझे जाना होगा, मैं सारे जिम बैजेस को कलेक्ट करने के बाद तुम्हारे पास दोबारा आऊंगा एंड हम एक काफी पावरफुल मुकाबला करेंगे। आई होप जब तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी दोबारा तुम्हारे पास में आ जाए। अभी मैं जाता हूं एंड एकदम जय होता है, तभी इसका सामना सनाया से होता है, इसकी राइवल जो कि एपिसोड 1 में आई थी एंड मजा आ जाता है इसको देखकर। इस बोलता है तुम सनाया यहाँ से चलो, यहाँ पे तुम्हें बेस नहीं मिलने वाला, जिम लीडर मुकाबला नहीं करेगा। लेकिन सनाया बोलती है मुझे पता है यहाँ का जिम लीडर ने मुकाबले को क्विट कर दिया है, वो ऐसे ही सबको बेस दे रहा है। तो सनाया बेस ले लेती है एंड यहाँ से चली जाती है। इस बोलता है व्हाट तुमने बेस कैसे ले लिया, तुमने मुकाबला नहीं किया, तुम बेस की हकदार नहीं हो। ब्रोक बोलता है ये बोल भी कौन रहा है, इस कदम तुमने भी अपनी जर्नी के स्टार्ट में मेरे साथ ऐसे किया था। तभी एक बाहर जाता है, सनाया को बोलता है तुम ये बेस वापस कर दो। सनाया बोलती है मैं ये बेस को वापस नहीं करने वाली, समझे नक्चरी कहेंगे। एस बोलता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। तभी एस बोलता है सनाया चलो मेरे से मुकाबला करो। सनाया बोलती है जिसके पास वीक लियो पोकेमोन हो मैं उसको सीरियसली नहीं लेती, मैं तुमसे मुकाबला नहीं करेगी। आई नो तुम लियो पोकेमोन को पावरफुल नहीं कर पाओगे, मैं तुमसे मुकाबला करके क्या करूं, तुम्हारा पिकाचू ऑलरेडी काफी पावरफुल है, मैं उससे मुकाबला करने का रिस्क ले नहीं सकती। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम्हारे लियो से मेरे साथ मुकाबला करो। एस बोल देता है चलो लेट्स डू अ बैटल। तभी एस लियो को भेजता है और सनाया जिम के बाहर भेज देती है अपने पावरफुल पोकेमोन को। यस कौन सा पोकेमोन, उसका मेगबी पोकेमोन को। मेगबी और लियो पोकेमोन के बीच में एक काफी पावरफुल जंग होती है, मुकाबला होता है एंड यार लियो पोकेमोन ने काफी इंप्रूवमेंट कर लिया है एस के साथ रहकर, वो अपने पास्ट ट्रॉमा को भूलता जा रहा है एंड ये मुकाबला चलता है एट द एंड ये मुकाबला ड्रॉ हो जाता है। सनाया बोलती है क्या ये वीक लियो ने मेरे मेगबी पोकेमोन को हरा दिया, ये संभव नहीं है। तभी सनाया बोलती है इस किस्म आई रियली थिंक कि तुम इंप्रूव कर सकते हो, लियो की असली पावर को शायद तक से तुम ही बाहर निकाल पाओगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इसका पास्ट काफी ज्यादा डार्क है। इस बोलता है मैं थक चुका हूं, सब लोग ही बोल रहे हैं कि लियो का पास्ट डार्क है, असल में इसका ट्रॉमा है क्या, इसका ट्रॉमा हमें पता चलेगा तभी हम इसके अंदर इंप्रूवमेंट ला पाएंगे। सनाया बोलती है एक्चुअल में इसके साथ में हुआ क्या था आई डोंट नो, लेकिन जितना मुझे याद है प्रोफेसर नीम ने इसको मतलब पाया था टीम अंधकार के बॉस से मुकाबला करते हुए एंड मुकाबले के बीच में टीम अंधकार का लीडर जो होता है वो इस पोकेमोन को गलती से या फिर जानबूझ के रिलीज कर देता है एंड फिर प्रोफेसर नीम जो होते हैं इसको ले लेते हैं, इसका टेक केयर करते हैं। शायद तक से टीम अंधकार के बॉस ने इसके साथ में काफी कुछ गलत किया है, दैट्स व्हाई ये पोकेमोन के अंदर इतना ट्रॉमा है कि मुकाबला नहीं कर पाता। इस बोलता है थैंक यू सनाया बताने के लिए, ये कहीं ना कहीं टीम अंधकार के लीडर का, टीम अंधकार ऑर्गेनाइजेशन का कुछ करना पड़ेगा। उसने भाई वायु की गर्लफ्रेंड को भी मारा, अपने लियो के साथ भी काफी गलत किया है, वो काफी कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा है। उसने यार फ्लाइंग टाइप जिम का गरुड़ा का वेपन को भी चोरी कर लिया है, हमें मिलकर कुछ करना पड़ेगा। सनाया बोलती है व्हाटएवर यू डू वांट तुम करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जाना है अगली जिम के अंदर। अगली जिम जो है गोस्ट टाइप की जिम है, मैं वहां पे जाएगी, मजे करेगी, बाय बाय। सनाया यहां से चली जाती है एंड तभी अपना ब्रोक बोलता है इसके जम अब हमें कहां पे जाना चाहिए। सनाया जिस जिम में जा रही है वहां पे जाना चाहिए या फिर सैना की परफॉर्मेंस पास की सिटी के अंदर है, हमें वहां पे जाना चाहिए। तो एस बोलता है हमें जाना चाहिए सैना की परफॉर्मेंस के लिए बिकॉज़ वो पास में है, और फिर हम उसके बाद जाएंगे कोलका वंत्र जहां पे गोस्ट टाइप का जिम होने वाला है। तो यहां से अब चलते हैं, लेकिन एपिसोड के एंड में हमको यहाँ पे एस के पास जो एग है वो ग्लो करता हुआ दिखाया गया एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 के लिए टू के लाइक कर देना, बाय बाय।